सरना पर संकट के बारे में जानने के बाद आम्रपाली काफी परेशान थी। इसलिए राजकुमारी, मुकुंदा और मणिधर उसे वैशाली के मेले में घूमने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन सोम को आम्रपाली का महल से बाहर जाना उचित नहीं लग रहा था। उसने निर्णय लिया कि वो खुद आम्रपाली की रक्षा के लिए उसके पीछे जाएगा। इसी बीच सम्राट बिंबिसार मगध साम्राज्य में पहुंच चुके थे। उनके मगध वापस आ जाने से रानी कौशला देवी और रानी चेलना काफी खुश थे। आचार्य सुमंत रानी कौशला देवी को वैशाली की पल पल की खबर दे रहे थे, इसलिए उन्हें सम्राट के वापस मगध आने की वजह पता थी। सम्राट से मिल रानी चेलना ने कौशला देवी से कहा, रानी, सम्राट के वापस आने से हमें बहुत खुशी है, लेकिन सम्राट जब से वापस आए हैं कुछ बदले हुए से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर सता रही हो। कौशला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहिए रानी, हमें पता है कि सम्राट इस तरह क्यों है। बस उन्हें कुछ वक्त दीजिए, फिर वो ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब है आपका? रानी चेलना ने असमंजस्य में आते हुए पूछा। कौशला देवी जानती थी कि सम्राट आम्रपाली की वजह से ही मगध वापस आए हैं और इसलिए वो इतने उदास हैं। लेकिन वो ये सत्य रानी चेलना को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि रानी चेलना सत्य जानकर सम्राट को उनके खिलाफ कर देंगी। ये सब सोचकर कौशला देवी ने कहा, रानी चेलना, बस इतना समझ लीजिए कि सम्राट को इस वक्त हमारी आवश्यकता है। यदि हमने उनका ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है वो वापस हमें छोड़कर वैशाली चले जाएं। उनकी बात सुन रानी चेलना ने हामी भरी और कहा, आप सत्य कह रही हैं रानी, हमें मिलकर सम्राट का ध्यान रखना होगा ताकि वो आम्रपाली को भूल जाए। लेकिन इधर सम्राट बिंबिसार अंतनाग के साथ ऐसी रणनीति बना रहे थे जिससे आम्रपाली की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएं और उसे होली के दिन वाला विद्रोह दोबारा न देखना पड़े। उन्होंने अंतनाग से कहा, हो न हो, वैशाली के पुरुष दोबारा आम्रपाली के खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि आम्रपाली से मिलने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उस दिन हम थे इसलिए उनका मुख बंद करा सके, अन्यथा न जाने वो लोग क्या कर बैठते। ये बोल वो कुछ पल के लिए रुके और आगे कहते हैं, हमें वैशाली के राजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अपना सिंहासन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी अंतनाग ने कहा, लेकिन सम्राट, हम कर क्या सकते हैं? देवी आम्रपाली वैशाली की नगर वधू हैं और वैशाली के राजा जो भी निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। सम्राट ने कहा, लेकिन अंतनाग, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते ना। हमें आम्रपाली की चिंता सता रही है और इस चिंता का अंत हल निकालने से ही होगा। शाम का वक्त था। आम्रपाली राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ वैशाली के मेले में पहुंच चुकी थी। मेले में काफी चहल पहल थी। दूर दूर से लोग वहां घूमने आए थे। बच्चे झूलों में बैठकर उसका आनंद ले रहे थे। स्त्रियां और पुरुष अपना मनपसंद सामान खरीद रहे थे। वहां जाकर आम्रपाली को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां सुभद्रा भी आई हुई है। सुभद्रा को देख मेले में आए पुरुष उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सुभद्रा अपनी कुछ दासियों के साथ गई हुई थी। उसने उनसे कहा, हम कितने दिनों बाद महल से बाहर आए हैं। वाह, आज तो आनंद आ गया। महल में रहकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिंजरे में कैद हो। तभी एक दासी ने कहा, ये तो आप सच कह रही हैं। पता नहीं देवी आम्रपाली कैसे रह लेती हैं सारा सारा दिन महल के अंदर। हाँ, आम्रपाली का नाम सुनते ही वो भड़कते हुए कहती है, उसका नाम भी मतलब हमारे सामने। जिस पद पर वो दम भरती है उसे तो हम छीन कर ही रहेंगे। सुभद्रा को आम्रपाली के लिए ऐसा बोलते हुए देखकर वो दोनों दासियां शांत हो गईं। तभी सुभद्रा ने शांत होते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, बस एक बात का ध्यान रखना, महारानी को भूलकर भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे, अन्यथा हम सबकी खैर नहीं। इसके बाद वो पूरा मेला शान से घूमने लगी। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जहाँ एक तरफ लोग उसकी खूबसूरती को निहार रहे थे, वहीं मेले में उपस्थित चोरों की नजर उसके आभूषणों पर थी। लोगों को अपनी ओर निहारता हुआ देख सुभद्रा को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने खुद की तारीफ करनी शुरू कर दी और कहा, देखो तो जरा, लोग हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं। भला देखेंगे क्यों नहीं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी वैशाली में कोई और भी है जो उनकी नगरवधू आम्रपाली को टक्कर दे रही है। इसी बीच आम्रपाली भी उसके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान अभी सुभद्रा पर नहीं गया था। वो वहीं मुकुंदा के साथ खड़ी होकर सुंदर कढ़ाई किए हुए वस्त्रों को देख रही थी। तभी उसने दो स्त्रियों को आपस में बात करते हुए सुना। तुमने देखा उसे? ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य की राजकुमारी हो। हाँ, मैंने देखा ना, यहाँ हर कोई उसी के बारे में तो बातें कर रहा है। उसके गहने देखिए कितने कीमती हैं। वो सब छोड़ो, हमें तो समझ नहीं आ रहा आखिर वो यहाँ कर क्या रही है। उनकी बातें सुन आम्रपाली को ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है इस भीड़ में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। उसने अपने चारों तरफ देखना शुरू किया।
पर तभी उसकी नजर दूर खड़े कुछ पुरुषों पर पड़ी जो एक ही तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। आम्रपाली ने भी उस ओर देखने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की वजह से उसे सुभद्रा नहीं दिखी। वो अब उस ओर बढ़ रही थी। कुछ देर बाद जब वहां से भीड़ हटी तो सुभद्रा को देखकर आम्रपाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, सुभद्रा इस रूप में यहाँ क्या कर रही है? ये पागल तो नहीं हो गई? इसके बाद जब उसने चारों तरफ देखा तो उसके साथ वहां सिर्फ 2 दासियां थीं। उन दासियों के अलावा वहां एक भी सैनिक नहीं था जो उसकी रक्षा कर सके। आम्रपाली हैरान थी। उसने कहा, ये सिर्फ 2 दासियों के साथ यहाँ आई है? यदि किसी चोर की नजर इसके आभूषणों पर पड़ गई तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सुभद्रा पर चोरों की नजर तो आम्रपाली के ये सब सोचने से पहले ही पड़ चुकी थी। भले ही आम्रपाली मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ घूम रही थी, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान सुभद्रा की तरफ था। सुभद्रा इतराते हुए इधर से उधर घूम रही थी। वो बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रही थी। तभी अचानक भीड़ ने सुभद्रा को चारों तरफ से घेर लिया और वो आम्रपाली की आंखों से ओझल हो गई। आम्रपाली परेशान होकर उस भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद भीड़ के हटते ही आम्रपाली ने देखा कि सुभद्रा के साथ आई दोनों दासियां भी सुभद्रा को ही ढूंढ रही थीं, क्योंकि वो उनकी नजरों से गायब हो चुकी थी। ये सुभद्रा कहाँ चली गई? ऐसा सोच आम्रपाली उन दासियों के पास गई और पूछने पे पता चला कि वो भीड़ के साथ ही न जाने कहाँ चली गई। आम्रपाली ने जब ये सुना तो उसे उसकी चिंता होने लगी। उसने कहा, सुभद्रा, जिस तरह का तुम्हारा व्यवहार है उसे देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारी कोई सहायता ना की जाए, परंतु हम इतने भी निर्दयी नहीं है कि इस मुश्किल में तुम्हें अकेला छोड़ दें। इसके बाद वो तुरंत सुभद्रा को ढूंढने निकल गई। वहीं भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लुटेरों ने सुभद्रा को पकड़ लिया था। वो उसे अपने साथ पकड़कर मेले वाली जगह से हटकर किनारे ले आए थे। सुभद्रा बार बार उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी वो। उसने उन लुटेरों को धमकाते हुए कहा, हमसे दूर रहो, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। उन लुटेरों ने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। सुभद्रा भड़कते हुए कहती है, हम राजमहल से आए हैं और यदि महारानी को तुम लोगों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। उन लुटेरों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कहा, होंगी तुम राजमहल से, लेकिन जहाँ पर तुम हो वो हमारा महल है। इसे चुपचाप सारे गहने उतार कर हमें दे दो, वरना तुम्हारी महारानी तो हमें बाद में मारेंगी, लेकिन तुम पहले जरूर मारी जाओगी। सुभद्रा बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने अपने चारों तरफ देखा और मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। उसके चिल्लाते ही वहाँ खड़े सभी लुटेरे उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अपने प्राण प्यारे हैं तो सारे आभूषण हमको दे दो। सुभद्रा ने रोते हुए एक एक करके अपने सारे आभूषण उतार कर रख दिए और कहा, अब तुम्हें यहाँ से जाने दीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ने ही लगी थी कि तभी एक लुटेरे ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम्हें किसने अनुमति दी यहाँ से जाने के लिए? हाँ? सुभद्रा ने घबराते हुए कहा, आपको आभूषण चाहिए थे, हमने सारे तो दे दिए, अब तो मैं जाने दीजिए। तभी एक और लुटेरे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, साक्षात इंद्र की अप्सरा धरती पर प्रकट हुई है, भला उसे हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा तभी आम्रपाली ने पीछे से उसे पकड़ा और एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। आम्रपाली साधारण वेश में थी, इसलिए सुभद्रा उसे पहचान नहीं पाई थी। आम्रपाली को वहां देख वो सारे लुटेरे एक पल के लिए घबरा गए थे। आम्रपाली की आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। उसने उस आदमी को उंगली दिखाते हुए कहा, भूलो मत, वो यहाँ अकेले नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? हाँ? सुभद्रा तुरंत आम्रपाली के पीछे जाकर खड़ी हो गई और डरते हुए उन सबकी तरफ देखने लगी। उन लुटेरों ने आम्रपाली से कहा, लगता है इसे मौत से डर नहीं लगता, इसलिए अकेले यहाँ चली आई इस लड़की को बचाने के लिए। उसी वक्त पीछे से राजकुमार मुकुंदा और राजकुमार मणिधर सुभद्रा की दोनों दासियों के साथ वहाँ पर आ गए। इससे पहले वो लुटेरे आम्रपाली और सुभद्रा के साथ कुछ कर पाते, उन्होंने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में खदेड़ कर वहाँ से भगा दिया। उन लुटेरों के जाने के बाद सुभद्रा ने आम्रपाली से कहा, देवी आप कौन है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप वक्त पर नहीं आती तो आज न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा अभी तक आम्रपाली को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए आम्रपाली भी बगैर अपनी असल पहचान बताए ही उससे कहती है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो आपका यहाँ पर संभल कर रहना। आखिर आप इतने सारे आभूषण धारण कर इस भरे मेले में कैसे घूम सकती हैं? अगली बार ध्यान रखिएगा। ये बोलकर आम्रपाली वहाँ से चली गई। उसके साथ साथ राजकुमार मणिधर और मुकुंदा भी निकल गए, लेकिन आम्रपाली के मन में अभी भी सुभद्रा का ख्याल था। वो खुद से कहती है, सुभद्रा तुम धीरे धीरे खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही हो। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस गड्ढे में गिरने से पहले तुम संभल जाओ।
सुभद्रा काफी डर गई थी, इसलिए अब वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और दोनों दासियों के साथ वापस महल की तरफ बढ़ गई। इधर आम्रपाली वापस मेले की तरफ आ गई थी और ठीक उसी वक्त उसकी नजर वहाँ खेल रही एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। उसे देख आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राजकुमारी मुकुंदा से बिना उसकी तरफ देखे कहा, देखिए राजकुमारी, कितनी प्यारी बच्ची है। जब राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आम्रपाली पलटी, लेकिन ये देखकर हैरान हो गई कि राजकुमारी मुकुंदा वहाँ से गायब थी। तभी वो कुछ दूरी पर खड़े राजकुमार मणिधर के पास गई और उनसे पूछा, राजकुमार, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमार मणिधर का ध्यान कहीं और था। उन्होंने कहा, गई होंगी अपनी किसी पसंदीदा दुकान पर, आप निश्चिंत रहिए। आम्रपाली ने राजकुमार की बात मान ली और वापस मेले का आनंद लेने लगी। कुछ ही देर बाद जब उसने पलटकर देखा तो राजकुमार मणिधर भी वहाँ पर नहीं थे। अचानक राजकुमारी और राजकुमार का गायब हो जाना आम्रपाली को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा, अब ये राजकुमार कहाँ चले गए? आसपास भी नजर नहीं आ रहे। अब आम्रपाली उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से उसके सिर पर हमला हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद वहीं मेले के बाहर आम्रपाली, राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा तीनों ही एक बैलगाड़ी पर बेहोश पड़े थे और उस बैलगाड़ी के पास खड़ा था आचार्य सुमंत का गुप्तचर। वो उन तीनों को बेहोश देख हंस रहा था। उसने आम्रपाली का मजाक बनाते हुए कहा, आचार्य से मारने के लिए इतना परेशान थे, जबकि ये तो एक बार में ही हाथ आ गई। इसे मारना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसके चक्कर में आचार्य ने बेवजह ही युवराज स्वर्णसेन और सरना को मरवा दिया। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। इसके बाद उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें बहुत धन मिलेगा। चलो अब इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। जब आम्रपाली, राजकुमारी मुकुंदा और मणिधर के साथ मेले में थी, तभी से आचार्य का भेजा हुआ गुप्तचर और उसके साथी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी मुकुंदा को अकेले पाकर उन्हें बेहोश कर दिया था और फिर राजकुमार मणिधर और आम्रपाली को भी। गुप्तचर और उसके बाकी साथी बैलगाड़ी में बैठकर उन तीनों को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक स्त्री उनकी बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस स्त्री को देख गुप्तचर ने क्रोध में कहा, पागल हो गई हो क्या? हटो हमारे रास्ते से। उस स्त्री ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आम्रपाली जी को हाथ लगाने की? गुप्तचर ने जब ये सुना तो उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? वो स्त्री कोई और नहीं, सोम था। वो अब अपने दांत पीसते हुए कहता है, आम्रपाली जी पर हाथ उठाकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने आज। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोम स्त्री भेष में जरूर था, लेकिन वो अपनी असल आवाज में बोल रहा था। उसकी आवाज सुन गुप्तचर और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और कहते हैं, देखो तो, एक स्त्री आदमियों की आवाज बनाकर हमें धमकी दे रही है। उसी वक्त राजकुमारी मुकुंदा को धीरे धीरे होश आ रहा था। तभी सोम ने कहा, अब देखो ये स्त्री क्या करती है। क्या सोम आम्रपाली को बचाने में सफल हो पाएगा? आम्रपाली की सुरक्षा को लेकर सम्राट बिंबिसार क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।